तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेस्ट योगासन फॉर वेट गेन एंड इंक्रीज हाइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेस्ट योगासन फॉर वेट गेन क्या है, फिर हम देखेंगे कि बेस्ट योगासन फॉर हाइट इंक्रीज क्या है, देन हम कुछ डाइट टिप्स भी शेयर करेंगे कि ताकि आपको अच्छा और बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेस्ट योगासन फॉर वेट गेन से बताने से पहले मैं ये बता दूं गाइज, अगर आप पतले हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अनहेल्दी हो। अगर आप में स्टेमिना कम है, आप जल्दी जल्दी थक जाते हो, या फिर आपका इम्यूनिटी पावर लो है, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हो, आपका स्ट्रेंथ कम है, तब आप अनहेल्दी की कैटेगरी में आते हो। लेकिन अगर आपको हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी पावर पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो फिर आई बटन पर जो वीडियो फ्लैश हो रहा है उसे इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना। और अभी फिलहाल ये बता दूँ, अगर आपका अंडर वेट भी आपका वजन है तभी भी आप अनहेल्दी की कैटेगरी में आते हो। अब ये अंडरवेट क्या होता है, अगर आपके एज और हाइट के हिसाब से आपकी वजन कम है तो फिर आप अनहेल्दी कैटेगरी में भी आते हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि आप अंडरवेट हो या नहीं? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाओ और उसे क्लिक करो और अपना एज और हाइट डालो और अपना वजन डालो, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आप अंडरवेट हो या नहीं हो। अब चलो देख लेते हैं बेस्ट योगासन फॉर वेट गेन। तो हमारा सबसे पहला आसन है सुप्त बड़कान आसना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई पोज। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव योगासन है फॉर वेट गेन और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही साथ आपके स्ट्रेस को भी रिलीफ करता है और आपके माइंड को भी काम रखता है। इसे करने का सही तरीका है, सबसे पहले आपको अपने पीठ के बल एकदम स्ट्रेट सो जाना है और उसके बाद आपने दोनों टांगों को फोल्ड करना है घुटने के बल, और फिर दोनों टांगों के बीच में से आपको अपना टांग फैलाना है और अपने फीट को चिपका के रखना है और अपने दोनों हाथों को शरीर से थोड़ा सा दूर रखना है, दोनों हाथ खुले हुए ऊपर की तरफ देखना है आपको, या फिर आप आँख बंद भी करके रख सकते हैं। आपको डीप ब्रीथिंग लेते रहना है ताकि ये आपको अच्छे से असर करे। रोज़ आपको 5 मिनट करना है, सुबह या शाम कभी भी कर सकते हो, लेकिन खाली पेट करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। हमारा सेकंड आसन है वज्रासना, इसे इंग्लिश में डायमंड पोज भी बोलते हैं या फिर थंडरबोल्ट पोज। इसे आप चाहे तो फिर खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, बिकॉज ये आपके खाने को पचाने में बहुत मदद करता है और ये आपको साथ ही साथ मेटाबॉलिक रेट को भी बहुत अच्छे से मेंटेन भी करता है। अभी मेटाबॉलिक रेट क्या होता है मैं आपको डाइट टिप्स बताते वक्त बताऊंगा। इसे करते वक्त बस ये ध्यान देना है कि आपका बैक एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, आप एकदम स्ट्रेट बैठे रहने चाहिए और इसे रोजाना 10 मिनट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाभ देगा यह आसन आपको। तो हमारा तीसरा आसन है भुजंग आसन, इसे इंग्लिश में कोबरा पोज भी बोलते हैं। यह आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है ताकि आपका भूख सही से लगे, और फिर आपकी ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है, आपके बॉडी मसल्स को भी टोन करता है और यह आपके मेटाबॉलिज्म को भी और इफेक्टिव बनाता है ताकि वो सही से अपना काम करे। इसे करने का सही तरीका है, सबसे पहले तो आपको पेट के बल सो जाना है एकदम स्ट्रेट, और ये बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपका पैर दोनों साथ में चिपका हुआ हो और एकदम स्ट्रेट हो, और आपका हाथ आपके चेस्ट के बिल्कुल बगल में हो, और आपके हाथों की उंगलियां थोड़ी सी खुली हुई होनी चाहिए, ना कि एकदम चिपकी हुई, और हाथों के बल प्रेशर देके आपको हल्के हल्के ऊपर आना है और साथ में गहरी सांस लेना है। गहरी सांस घिसते घिसते आपको ऊपर जाना है आपके हाथ के बल प्रेशर डाल के, और फिर ऐसा 1 मिनट तक रुके रहना है, आपको होल्ड करना है, फिर आपको अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। सुबह या शाम कभी भी कर सकते हो, बस खाली पेट रहना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो हमारा चौथा आसन है सर्वांगासन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं शोल्डर स्टैंड पोज। ये एक और आसन है जिससे कि आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होने में बहुत मदद मिलेगा, और इसे करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम उलट हो जाता है, जिस वजह से भी आपका बॉडी का हर एक पार्ट बहुत ही अच्छे से काम करना चालू कर देता है, जस्ट लाइक किसी इंजन में एक अच्छी क्वालिटी का ऑयल डाल दिया हो। और इसे करने का सही तरीका है, सबसे पहले तो आपको पीठ के बल सो जाना है, अपने दोनों टांगों को चिपका के स्ट्रेट रखना है, और फिर कोशिश करना है अपने दोनों पैरों को एकदम 90 डिग्री पे खड़ा करने की, और उसे आप अपने हाथों से सपोर्ट भी दे सकते हैं और अपने शोल्डर पे पूरा वजन डाल के रखना है, और इसे 5 to 7 ब्रीथिंग तक होल्ड करना है, मतलब 7 to 5 काउंटिंग ब्रीथिंग तक होल्ड करना है, और उसके बाद अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाना है, लेट जाना है स्ट्रेट, और ऐसा 3 सेट करना है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा योगासन है, चारों के चारों जरूर ट्राई करना। तो अब हम देखते हैं बेस्ट योगासन फॉर इंक्रीज हाइट। अच्छी वेट के साथ अच्छा हाइट मिल जाए तो फिर क्या ही करना, इंसान अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लग जाता है। और फिर चलो देख लेते हैं बेस्ट योगासन फॉर इंक्रीज हाइट। तो हमारा सबसे पहला आसन है फॉर हाइट इंक्रीज ताड़ासन। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आसन है, ये आपके टो से लेके हेड तक पूरे के पूरी बॉडी मसल्स को स्ट्रेच करता है। इसे करने का सही तरीका है, सबसे पहले तो आपको एक गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे आपको अपने टोस पे खड़ा होना है। ध्यान रखने की बात यह है कि आपका दोनों पैर चिपका हुआ रहना चाहिए, या फिर हल्का सा गैप भी रख सकते हैं,
और फिर आपको अपना सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर करना है और फिर उसे स्ट्रेच करना है। जितना आप कर सकते हैं, जितना पॉसिबल है उतना स्ट्रेच करना है। और इसे आप सुबह करेंगे उठने के बाद तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। इसके आप 3 सेट कर सकते हैं, 1-1 मिनट का होल्ड करना है इसी पोजीशन में, ये बेस्ट होगा। फिर तो हमारा दूसरा आसन है वृक्ष आसन। इससे आपके मसल्स में स्ट्रेंथ मिलती है और ये आपके HGH हार्मोन को भी रिलीज करता है। HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिससे कि आपकी हाइट बढ़ती है। इसे करने का सही तरीका है, आपको सबसे पहले तो अपने लेफ्ट पैर पे खड़े हो जाना है और पूरा शरीर का बल आपको लेफ्ट पैर पे ही देना गया है। राइट वाले पैर को आपको फोल्ड करके लेफ्ट के नी पे होल्ड करना है और यही सेम टू सेम आपको राइट वाले पैर के साथ भी करना है। 1-1 मिनट होल्ड करना है आपको। और जैसा कि मैंने बताया, ये वाला आसन आपका HGH हार्मोन रिलीज करता है, तो ये वाला बहुत ही बेस्ट योगासन है फॉर हाइट इंक्रीज। चलो अब थर्ड योगासन देख लेते हैं। तो तीसरा आसन है सर्वांगासन या फिर हेड स्टैंड। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। इसे जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ इस आसन के बारे में, यह आपके ब्लड सर्कुलेशन को पूरा ठीक उलट कर देता है, जिससे कि आपके हर एक बॉडी के पार्ट को अच्छे से वर्क करने में मदद मिलती है। अगर आपको हाइट बढ़ाने के लिए ये वाला आसन करना है तो इसका 3 सेट करना है और 1-1 मिनट का होल्ड करना है। जब आप 1 मिनट का होल्ड करोगे तो वैसे ही आपको 1 मिनट तक लेटे रहना है, इससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन स्टेबल हो जाएगा। और फिर ये हाइट बढ़ाने के लिए भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन योगासन है, तो जरूर ट्राई करना। और अब देख लेते हैं चौथा आसन, जिसका नाम है पश्चिमोत्तासन। इसे करने का सही तरीका है, सबसे पहले तो आपको दोनों टांगों को फैला के बैठ जाना है। दोनों टांगों अपने में चिपके हुए रहने चाहिए और स्ट्रेट रहने चाहिए और आपका बैक भी एक स्ट्रेट रहना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर जिसको स्लिप डिस्क या कुछ भी प्रॉब्लम है तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। चलो अब देख लेते हैं इसे करने का सही तरीका। अब आपको धीरे धीरे बैंड होना है आगे की तरफ, लेकिन ध्यान रखना जब आप एक्सहेल कर रहे हैं यानी सांस बाहर छोड़ रहे हैं तब आपको बैंड होना है। और बैंड होते वक्त आपका बैक एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, ताकि आपका लोअर बैक और नेक और आपका थाइज पूरा स्ट्रेच हो। तो फिर आपको अपने दोनों इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर के मदद से आपको अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है और फिर आपको अपने हेड को नीज पे रख देना है और ऐसे ही 1 मिनट तक होल्ड करना है। और ऐसा आपको 3 सेट करना है। ये योगासन आपका हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और चलो अब देख लेते हैं कुछ डाइट टिप्स, जिससे कि आपको वेट गेन करने में बहुत मदद मिलेगा और हाइट इंक्रीज करने में भी बहुत मदद मिलेगा। साथ ही साथ योगासन को भी करना और डाइट जो बता रहा हूँ वो भी करना, ताकि आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिले। डाइट टिप्स में सबसे पहले तो ये समझ लो, मेटाबॉलिक रेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको वेट गेन करना है। मेटाबॉलिक क्या होता है अब जान लो। जो भी आप खाना खाते हो उसमें से आपको एनर्जी निकाल के आपके बॉडी को प्रोवाइड करता है, ये होता है मेटाबॉलिक। और जो आप कैलोरीज बोलते हो वही आप बर्न करते हो कोई भी काम करते हो। कोई भी काम जैसे कि डेली एक्टिविटीज जो भी आप करते हो वो कैलोरी आपको मेटाबॉलिज्म ही देता है। अगर आपका वो सही तो आप वेट गेन करना चालू कर दोगे, लेकिन उसके लिए आपको जो योगा बताया गया है वो अच्छे से परफॉर्म करना। और वेट गेन करने के लिए डाइट भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना आप डे टू डे लाइफ शेड्यूल में जितना भी कैलोरी आप बर्न करते हो उससे ज़्यादा अगर आप कैलोरी ईट करोगे, खाओगे, तो फिर वो आपका वेट गेन करने में बहुत मदद मिलेगा। तो अब डाइट टिप्स भी सुन लो। अगर आपको वेट गेन करना है तो हर 2 से ढाई घंटे में कुछ ना कुछ खाया करो। बस ये है कि आपको जंक फूड नहीं खाना है, जैसे कि प्रोडक्ट्स कई सारे खाने के लिए आते हैं, चिप्स, बिस्किट या कोई भी सा जंक फूड। आपको खाना है हेल्दी फूड्स, जैसे फ्रूट्स या फिर बहुत ज़्यादा फेमस नुस्खा एक वेट गेन करने के लिए एक है दूध केला। दूध केला का मिल्क शेक बना के भी पी सकते हैं, या फिर दूध के बाद आप 2 केला भी खा सकते हैं, लेकिन गुनगुना दूध रहना चाहिए, ये याद रखना। और इसके बाद आप 2 खजूर भी खा सकते हो, ये भी आपके हाइट और वेट गेन में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है हाउ टू इंक्रीज हाइट तो फिर लेफ्ट वाली वीडियो को देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। और अगर आपको दूध हजम नहीं होता, दूध पीने के बाद आपको एसिडिटी, गैस या फिर जुलाब चालू हो जाता है, तो फिर राइट वाले वीडियो को क्लिक करके देख लो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।